आलिया उठना नहीं है? आलिया उठ जा, कैसे चिपकी हुई पड़ी है। उठ जल्दी आलू, आलू उठ जा। हेलो अस्सलाम वालेकुम। तो कैसे हो आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ आप सब अच्छे होंगे, खैरियत से होंगे। अल्लाह के शुक्र से हम भी अच्छे हैं। तो अभी सुबह का टाइम हो रहा है और आज है 11 मार्च। तो आज है सैटरडे। तो यहाँ पर अभी बच्चे तो सब सोए हुए थे, बच्चे और ये तो सब सो रहे थे, बस फेज़ उठा तो और अम्मी उठी थी। तो और अभी आप ही सोया हुआ था। तो आलिया को मैंने इतना उठाया है लेकिन वो मैडम नहीं उठी। तो यहाँ मैंने लगा रखी है मशीन, कपड़े धोने थे मुझे, कितने सारा ढेर कपड़ों का हो रहा था। और मुझे आज हॉस्पिटल भी जाना था और फिर उसके बाद जाना था मुझे घर अम्मी के यहाँ पर, क्योंकि मुझे अम्मी के यहाँ पर भी मतलब काम था, क्योंकि कल है संडे। तो संडे में मुझे मार्केट में जाना है बच्चों के कपड़े वपड़े लाने के लिए, क्योंकि अब क्या है रमज़ान पास में आ रहे हैं तो फिर रमज़ानों में तो कहीं जाना होता नहीं है। तो इसलिए सोचा अभी मतलब मार्केट से जो भी मुझे सामान लाना है पहले ले आऊँगी तो सही रहेगा। तो ये मैडम को मैंने इतना उठा लिया, ये तो उठी नहीं है बिल्कुल भी नहीं हुई थी। तो अभी काम तो मेरा सारा हो चुका है, मतलब अभी हुआ नहीं है, बहुत सारा काम रह रहा है। बस मशीन, अभी मशीन भी मेरी लगी हुई है, कपड़े भी धुल रहे हैं। तो पहले मुझे जाना है डॉक्टर के, तो पहले मैं जाऊँगी तो कपड़े ये रहे, बाकी सारे कितने सारे कपड़े मैं धो चुकी हूँ। मशीन में भी अभी चल रहे हैं कपड़े। तो अम्मी गई हुई है हॉस्पिटल, तो मैं भी जा रही हूँ अभी उनके, मतलब उनको दिखाना था तो ये लेके गए मैं, अब मैं जाऊँगी बाद में। तो बस अब यहाँ से थोड़ा सा काम जो है वो निपटा के निकल रहे, पहले बस अब निकल रहे हैं। तो और आप मेरे साथ जा रहा है। ये अभी ट्यूशन से आया है, तो ट्यूशन से अभी इसलिए थोड़ा जल्दी आ गया ट्यूशन से, क्योंकि इसको जाना है मेरे साथ में, क्योंकि अकेले तो मैं भी नहीं जा सकती, तो इसको साथ में लेके जाऊँगी। चलो ठीक है, मिलते हैं फिर बाद में। तो निकल गए थे मैं हम दोनों माँ बेटे हॉस्पिटल के लिए। तो वैसे तो बस ज़्यादा मुझे वो नहीं करना था, सिर्फ डॉक्टर से बात करके मैं तो वापस आ गई थी दिखा के। तो वहाँ हॉस्पिटल में तो हमने कुछ भी ऐसा कुछ शूट नहीं किया, अच्छा नहीं लगता ऐसा कुछ भी। तो क्योंकि अम्मी का नंबर भी आ चुका था तो मैं बस जाते ही बस सिर्फ अम्मी को दिखाया, और अम्मी को दिखाने के बाद मैं वापस आ गई थी। तो अम्मी फिर वहीं थी, क्योंकि उनका अल्ट्रासाउंड लिखा था तो उनकी सब जाँच वगैरह होने के लिए तो ये रुक गए थे अम्मी के पास में। तो वो उनकी सब जाँचें वगैरह करा कर आए थे। तो बस अब आ गए थे हम घर। तो मतलब मुझे बज गया था 12:30-1 का टाइम हो गया था तो आने में, और हॉस्पिटल से तो आ गई हूँ, वैसे ही पड़े हुए थे। पर अम्मी वहीं पर है, अम्मी के जो टेस्ट वगैरह हो रहे हैं तो इसलिए ये रुक गए थे अम्मी के पास ही, क्योंकि अम्मी का अल्ट्रासाउंड वगैरह होना है। मैं आ गई थी क्योंकि बच्चों के लिए अभी खाना वाना कुछ नहीं बना था, और बच्चों को बहुत तेज़ भूख लग रही थी, तो वहाँ से मैं पैक करा के लेके आ गई बच्चों के लिए। छोले भटूरे थोड़ा सा खा लेंगे बच्चे तो उनका भी पेट भर जाएगा, थोड़ा सा मतलब थोड़ा ज़्यादा तो नहीं बनेगा, पर यह इतने खाना बनेगा इतने तो थोड़ा बहुत बच्चों को सब्र आ ही जाएगा। तो पहले बच्चों को ये दे देती हूँ, मैं भी खा लेती हूँ थोड़ा सा, मिलेंगे फिर बाद में। तो बस यहाँ लग गए थे बच्चे और हम सब खाने के लिए, क्योंकि सही में बहुत तेज़ भूख लग रही थी। और भूख का टाइम तो खैर हो भी रहा था, क्योंकि 1-1:30 बज गया था ऐसे ही। 12:30 बजे तो मैं आई थी, फिर उसके बाद में आके मतलब ये सब खाया था तो 1 बज गया था। फिर खाना बनने में मुझे 1:30 बज गया था कम से कम। और आज मुझे जाना भी था, जा रहे हैं हम अम्मी के घर, मतलब मार्केट भी जाना था, घर भी जा गए, काम भी सारा निपट गया, लेकिन आज ही मुझे जाना है अम्मी के घर, क्योंकि कल मुझे जाना है मार्केट। तो टाइम भी ज़्यादा नहीं है क्योंकि रमज़ान लगने वाले हैं, तो वहाँ जाना भी नहीं हो पाएगा, इसलिए मैं आज जा रही हूँ। ये मैडम जा रही है मेरे साथ, तो छुपती हुई मेरी शर्मीली बेटी वो जा रही है। अगले दिन अम्मी के घर से तो मैं आ गई थी, क्योंकि मुझे संडे में मार्केट करनी थी, मार्केट का मुझे काम था और बाकी और भी सामान लेना था, क्योंकि अब रमज़ान आने वाले हैं तो रमज़ान में काफ़ी सारी चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है। फिर रमज़ान में क्या होता है, जाना नहीं होता कहीं पर भी। तो वही यही सब मैं लेकर आई थी यहाँ से, तो ये सब सामान लेकर आई थी वहाँ से। और फिर वहीं से फिर मैं गई थी डी-मार्ट, उसके लिए रमज़ानों के लिए थोड़ा सा अपना घर का खाने पीने का सामान लेने के लिए भी। तो ये सब अम्मी ने दिया है आलिया को सैंडल दी है और आलिया की ड्रेस दी है, जो मतलब अब ईद पे आते सब ईदी के पैसे अम्मी ने मुझे पहले ही दे दिए, कि जो मुझे अपने ज़रूरत का सामान लेना वो मैं ले लूँ।
तो मैं बच्चों के कपड़े भी लेकर आ गई थी वहीं से। तो ये अम्मी ने उसके लिए लेके रखी हुई थी, आलिया के लिए पहले ही, और आलिया की सैंडल भी अम्मी ने लेके रखी हुई थी। और बाकी सब लड़कों के दोनों बेटों के कपड़े मैं अपने खुद लेकर आई थी जाकर। तो ये तो उनके भी मैं कपड़े ले आई थी। तो बच्चे मेरे ज़्यादा मतलब वैसे नहीं पहनते, सिंपल पहनते, तो इसलिए मैं उनके सिंपल ही लेकर आई हूँ, पैंटें और टी शर्टें। तो ये सब लेकर आई थी। तो फिर अम्मी ने मुझे पायल भी दी थी चांदी की, जो लेके रखी हुई थी अम्मी ने। तो वो सब मुझे ईदी पे दिया है सारा सामान। तो डी मार्ट का जो सामान था वो भी सब मतलब मुझे ईदी पर ही मिला है, क्योंकि मैंने सोचा कि मैं अपनी ज़रूरत का सामान ले लेती हूँ जो मुझे ज़रूरत पड़ेगी, और फिर जो रमज़ान में मुझे काम आने वाला है वो सारा सामान लिया था। और सही में मैं इतनी ज़्यादा थक चुकी थी, मतलब आना जाना इस कदर मेरी हालत ख़राब हो गई थी बहुत ज़्यादा। तो बस ये सारा सामान यही रखा डी मार्ट से जो मैं लेकर आई थी। और अभी भी एक बैग अम्मी के पास ही रखा हुआ है, घर पर छोड़ आई थी क्योंकि इतना मेरे बस की नहीं था सामान लाना उठाकर। तो बस फिर ये सब मैं वहीं छोड़ आई थी। तो आज की वीडियो फिर यहीं पर एंड करते हैं। इंशाल्लाह मिलेंगे फिर अगली वीडियो में। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तो प्लीज़ मुझे सपोर्ट कीजिए। तो मिलते हैं फिर अगले व्लॉग में। और ये है वो पायल जो अम्मी ने मुझे दी है। तो देखिए अच्छी लग रही है, कमेंट्स में मुझे बताना कैसी लगी है पायल। और अम्मी ने एक सूट भी दिया है, वो भी मैं सिलवा कर लेकर आ गई थी। आज की वीडियो यहीं पर एंड करते हैं। अल्लाह हाफिज़।